डिस्कस करेंगे 2009 यूएचएस का केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द वन विच, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में आपने याद रखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टूडेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो रिएक्शन में लीस्ट क्वांटिटी में होता है। ये क्या होता है? लीस्ट क्वांटिटी में होता है। सेकंड, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को, कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब चूंकि ये लीस्ट क्वांटिटी में होता है इसलिए ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है लेस मोल्स ऑफ, प्रोड्यूस लेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि ये लेस अमाउंट प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट की। ठीक है, और क्योंकि ये लीस्ट क्वांटिटी में होता है इसलिए ये जल्दी कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम अर्लियर ड्यूरिंग ए रिएक्शन। ओके हो गया। तो यहाँ पे फिर बेस्ट ऑप्शन क्या बनती है? बीटा जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ए लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द वन विच इज कंज्यूम अर्लियर एंड कंट्रोल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पर एक सेकंड चीज भी है, वो क्या होता है? नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट आप इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको आप? एक्सेस रिएक्टेंट। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान लार्ज क्वांटिटी में हो आप उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट बोलते हैं। और रिएक्शन के बाद ये क्या होता है? लेफ्ट हो जाता है, यानी कि इसकी अमाउंट रिएक्शन के बाद भी मौजूद होती है। उसके बाद स्टूडेंट आपने याद रखना है कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की, दोनों रिएक्टेंट्स की जो अमाउंट्स हैं वो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हों तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2H2O 2 एरो 2H2O। यहाँ पे देखें 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है। तो ये जो अमाउंट है मोल्स की, ये कौन सी अमाउंट है? ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट है। यहाँ पे 4 ग्राम हाइड्रोजन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 22.4 डेसीमीटर क्यूब मोलर वॉल्यूम है, इसका कितना? 22.4। यानी कि वो वाली रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन हो आप उन्हें क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अब याद रखिएगा कि अगर ये वाली अमाउंट्स आपको स्टेटमेंट में गिवन हो, यानी कि 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल से रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा? तो कोई भी लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। उसकी वजह क्या है कि दोनों रिएक्टेंट जो है वो इक्वल अमाउंट में क्या करेंगे? प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये पॉइंट आप लिख लें कि इफ स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आर प्रेजेंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन द स्टेटमेंट देन नो रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग। ठीक हो गया जी स्टूडेंट। क्वेश्चन है व्हेन 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 2 moles of oxygen then how many moles of water will form। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, अगर किसी स्टेटमेंट में 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स गिवन हो तो आपने समझ लेना है कि ये क्या है? स्टाइकियोमेट्रिक का क्वेश्चन है। अब 2 रिएक्टेंट्स की अमाउंट गिवन है तो हमें पता होना चाहिए कि इनमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लें कि 2H2 प्लस O2 एरो क्या हो जाएगा? ये 2H2O हो जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब यहाँ पे अगर गौर करें तो 2 मोल हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑक्सीजन है और 2 मोल क्या है? वाटर है। ये जो अमाउंट्स हैं जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में गिवन है आप इन्हें क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। तो अगर मैं इसको 4 कर दूं तो ये फिर क्या हो जाएगा? 2। तो फिर ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? ये 4 हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर मैं इसको 6 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 का 6 हो जाएगी ये। ओके हो गया। तो ये स्टूडेंट आपने याद रखना है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स की अमाउंट्स हैं आप उन्हें क्या बोलते हैं? स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स। अगर इन अमाउंट्स को आप डबल कर दें या इन अमाउंट्स को आप हाफ कर दें तो ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स ही रहेंगी। तो इफ स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स आर गिवन इन द स्टेटमेंट देन नो रिएक्टेंट विल बी लिमिटिंग। तो अब देखें ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स है ना, 4 और 2 मोल ऑक्सीजन, तो इसलिए ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और ना ही यहाँ पे ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो आप सिंपल यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जो मोल्स हैं इनसे रिलेशन से फाइंड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको डबल कर दूं, 4 कर दूं और इसको 2 कर दूं तो फिर कितना होगा? ये 2 का डबल कर दें कितना हो गया? 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या होगा? वो 4 मोल होगा।
जी स्टूडेंट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर देयर इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, ये ग्लूकोज लिखा इस तरफ और इस तरफ हमने लिख लिया जी कार्बन एटम्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो रिलेशनशिप है वो किसका है, मैस का और पार्टिकल्स का। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके 1 मोल की क्वांटिटीज लिख लेंगे। 1 मोल ग्लूकोज का मैस कितना होता है 180 ग्राम और इसमें कार्बन एटम्स कितने हैं जी 6 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, या आप इसको कैसे देख सकते हैं कि 6 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक हो गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि अगर 180 ग्राम में इतने कार्बन एटम्स हैं तो फिर 18 ग्राम में कितने होंगे। ठीक है, या 1 ग्राम में कितने होंगे, तो 1 को आप क्या करेंगे 180 को इधर आकर डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर क्या आ जाएगा 180। ठीक है, और 18 ग्राम में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई 6.02 इंटू 10⁻23 ओवर क्या आ जाएगा 180 और मल्टीप्लाई आप इसको कर देंगे किसके साथ 18 के साथ। तो ये इसको क्रॉस करें तो ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये 10 क्या करेगा यहाँ से एक जीरो को कम कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो यहाँ पे आंसर क्या बनता है, फिर यहाँ पे आंसर बनेगा जी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनता है, आंसर यहाँ पे बनेगा 36.02 इंटू 10⁻22। ठीक हो गया। अब ये पॉइंट जो है अगर हम इधर लेके आए तो ये 3.6 हो जाएगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, चार्ली जो है वो हमारा बेस्ट आंसर बन रहा है। जी स्टूडेंट UHS 2017 का ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट ग्राम्स ऑफ वाटर व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि एक रिएक्टेंट जो है वो एक्सेस है और एक की जो है वो आपको अमाउंट गिवन है। तो इसका मतलब है ये भी क्वेश्चन किसका है, ये स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन है और स्टाइकियोमेट्री का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है आपने बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो ऑक्सीजन जो है वो बर्न हो रहा है तो आप क्या करें, ऑक्सीजन को एयर में क्या करें बर्न करें तो ये बर्न होकर क्या प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस इक्वेशन को आप क्या कर लें, बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 लगा दें तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक हो गया। अब सिंपल यहाँ पे जो एक रिएक्टेंट है वो एक्सेस है, दूसरा लिमिटिंग है। ये वाला मीथेन जो है वो लिमिटिंग है, यही क्या करेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करेगा। तो आप क्या करें कि मीथेन के मोल्स का और वाटर के मोल्स का आपस में कंपैरिजन कर लें। अब मैं यहाँ पे मोल्स की बजाय इसका मैस ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मीथेन का 1 मोल है, 1 मोल मीथेन का मैस कितना होता है 16 ग्राम। यहाँ पे वाटर कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 मोल, तो 2 मोल वाटर का मैस कितना होता है 36 ग्राम। तो देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 16 ग्राम मीथेन से 36 ग्राम जो है वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को डबल कर दूंगा तो ये भी डबल हो जाएगी, अगर इसको मैं हाफ कर दूंगा तो ये भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो देखें अगर मैं 16 को कर देता हूँ 8 ग्राम तो ये फिर कितनी हो जाएगी 18 ग्राम। अगर मैं 8 को कर देता हूँ 4 ग्राम तो ये कितनी हो जाएगी 9 ग्राम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें उसने क्या कहा है कि 8 ग्राम मीथेन को हमने बर्न करना है। तो 8 ग्राम से कितनी वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 18 ग्राम। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या बनेगा, बीटा जो है वो बेस्ट आंसर होगा। ठीक है जी स्टूडेंट, परसेंटेज का क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले आप क्या करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट का मोलर मैस फाइंड करेंगे। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस 14 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन के एक एटम का मैस 1 होता है, 4 का 4 हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये कितना बन जाएगा 80 ग्राम पर मोल बन जाता है, ये मोलर मैस है। अब परसेंटेज नाइट्रोजन फाइंड करनी है तो नाइट्रोजन का मैस कितना होता है जी 14। यहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट में अगर आप गौर करें तो 2 नाइट्रोजन एटम है, तो जितने एटम्स होंगे आप उतने उस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या आ जाएगा मैस ऑफ एलिमेंट और नीचे क्या आ जाएगा मैस ऑफ कंपाउंड। 80 आ गया, मल्टीप्लाई आपने इसको कर दिया 100 के साथ। ठीक है, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल कर दें, ये वाला 2 जो है वो आप इस पर डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा 4। अब 4 को 14 पर डिवाइड करेंगे तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 को आप क्या करें 3.5 मल्टीप्लाई 10 तो ये कितना आ जाता है, ये 35 आ जाता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट खत्म करेंगे तो ये 10 आ जाएगा ना। तो ये 10 से कैंसिल तो क्या आ गया ये 35%। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर क्या बन रहा है फिर, बीटा जो है वो हमारा बेस्ट आंसर है। क्लियर।
जी स्टूडेंट 2013 का ये क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बर्न्स इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस HCl, द रेशियो ऑफ मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स इन केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में जो है वो बैलेंस इक्वेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है कि इनकी जो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं वहाँ से आपने क्या करना है, इनके मैसेज की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन। अगर 1 मोल हाइड्रोजन का मैस लिखें वो कितना होता है, 2 ग्राम होता है, जबकि क्लोरीन का मैस कितना होता है 35.5 एक एटम का, तो 2 का कितना हो जाएगा, ये 71 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैस की रेशियो बन रही है वो 271 बन रही है, तो यहाँ पे 271 कोई भी नहीं बन रही। इसका मतलब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई हमें करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, इसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगी 1, और इस तरफ क्या आ जाएगा 35.5। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या बन रहा है, अल्फ़ा जो है वो हमारा बेस्ट आंसर।